हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे जिसमें ग्राफ गिवन होता था। उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, मगर यहाँ पे ग्राफ गिवन नहीं है। तो हमसे पूछा गया एक्स टी का फॉरवर्ड टर्म्स एक्स ओमेगा है। एक्स ओमेगा हमसे देख रहा है एक्स ऑफ जीरो, यानी पहले एक्स टी निकालना, फिर उसमें क्या कर देना, टी कस टू जीरो पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमें क्या करना, पहले इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, तभी तो एक्स टी मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा टू पाई डेल ओमेगा पाई ओमेगा माइनस फोर पाई पाई ओमेगा प्लस फोर पाई। ठीक है, थोड़ा सा बस याद रखना फॉर्मूला, अगर याद हो तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर। ठीक है, टू पाई डेल, हमें डेल ओमेगा का कुछ मालूम था। ठीक है, कैसे मालूम था, वन का जो होता था वो कितना आता था, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आता था, हाँ, अगर मेरे वीडियो देखें तो जरूर याद होगा, टू पाई डेल ओमेगा। तो ये टू पाई डेल ओमेगा किसका हो जाएगा, वन का टाइम डोमेन में। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, दूसरा, पहला पार्ट तो मिल गया ये इतना। ठीक है, अब पाई ओमेगा माइनस फोर पाई, तो ये ओमेगा माइनस फोर पाई क्या, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है दोनों जगह, ओमेगा प्लस फोर पाई भी। अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है तो क्या करना पड़ता है, टाइम डोमेन में ई की पावर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो होता था। तो मैं टाइम शिफ्टिंग की एक बार प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करते थे या प्लस से पहले कर लेते हैं, जे ओमेगा नोट टी से मल्टीप्लाई करते थे एक्स टी में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता था, एक्स जो ओमेगा होता था उसमें से क्या हो जाता था, अगर प्लस है तो यहाँ पे घट जाता था। ठीक है, अगर माइनस का होता था तो क्या होता था, यहाँ पे फर्क आता था, वो क्या होता था, प्लस होता था। ठीक है, तो इसी देखो प्रॉपर्टी को ध्यान से याद करना। तो हमारा यहाँ पे क्या, एक्स टी वन है। ठीक है, हमें चाहिए पाई डेल ओमेगा माइनस फोर। तो ये क्या, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये फोर पाई, बिल्कुल। ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, फोर पाई। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं करता हूँ, ये मेरा एक्स टी है वन। ठीक है, इसमें कितने मल्टीप्लाई करता हूँ, ई की पावर जे फोर पाई टी। तो ई की पावर जे फोर पाई टी की मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसमें, एक्स टी में। एक्स टी मेरा क्या, वन। तो मेरा इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क आएगा, फोर पाई से ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ओमेगा माइनस फोर पाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल पाई डेल ओमेगा माइनस फोर पाई। तो मैं इस क्या करता हूँ, टू मेरे पास ज्यादा आ रहा है, दोनों तरफ टू का डिवाइड कर देता हूँ, वन अपॉन टू ई की पावर जे फोर पाई टी बन जाएगा ये। ठीक है, वन से तो हट ही जाएगा वन, ये कितना आ जाएगा, पाई डेल ओमेगा माइनस फोर पाई। ठीक है, बीच वाला पार्ट भी आ गया, मिडिल वाला निकाल लेते हैं। इस बार ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, फोर पाई, लेकिन कौन सा लगेगा, अगर प्लस की शिफ्टिंग हुई है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या कर देंगे, बस इस बार पहला वाला ये आया पहला पार्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट डाल लो, सेकंड पार्ट का ये आंसर, सेकंड पार्ट यहाँ से है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए निकाल ले हम। ठीक है, तीनों का इनवर्स निकाल लें। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए करते हैं, इस बार क्या करना पड़ेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, जब भी तो ओमेगा प्लस फोर पाई आएगा। तो यहाँ पे इस बार क्या लेना पड़ेगा, जे फोर पाई टी, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन में। ठीक है, ये वन वाले में, तो ये कितना हो जाएगा, टू पाई डेल ओमेगा प्लस फोर पाई। हमें क्या चाहिए, केवल पाई ओमेगा प्लस फोर पाई। तो टू ज्यादा आ रहा है तो टू का मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, ई की पावर माइनस जे फोर पाई टी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आ गया पाई डेल ओमेगा प्लस फोर पाई। ठीक है, तो मेरे पास तीनों पार्ट आ चुके हैं, तीनों का इनवर्स मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इनवर्स हमारा क्या क्या आया, पहले वाले का कितना आया, तो मेरा एक्स ऑफ टी कितना आ गया, मैं लिखता हूँ उसको, एक्स ऑफ टी कितना आ गया, पहले वाले का कितना आया, टू पाई डेल ओमेगा का वन। ठीक है, पाई ओमेगा माइनस फोर पाई कितना आया, वन बाई टू ई की पावर जे फोर पाई टी, और ये इसका कितना आया, वन बाई टू ई की पावर माइनस जे फोर पाई
टी, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछ गई थी एक्स टी की किस पे, जीरो पे, ठीक है, वो निकालना हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, टी कस टू जीरो पुट कर दूंगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो 1/2 ई की पावर जे 4 पाई 0 1/2 ई की पावर -j 4 पाई 0। तो ये कितना आ गया, एक्स ऑफ जीरो इजिकल्स टू 1 + 1/2 ई की पावर जीरो हो जाएगा, ये 1/2 ई की पावर ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स ऑफ जीरो कितना आ गया मेरा, ये हो गया 1, ई की पावर जीरो होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया, यहाँ पर है 2, ये 1, ये 1, कितना हो गया, ऊपर 4 नीचे 2। तो मेरा एक्स ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 2 के। यही हमसे निकालना था, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कंपटीशन में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, केवल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड देखो, एक्स टी का एक्स दे रखा और हमें एक्स ओमेगा दे रखा, जहाँ पे मोड ओमेगा जो 4 से छोटा, ठीक है, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी, -4 से 4 के बीच में। अब हमसे देखो फिर इंटीग्रल आ गया, जब इंटीग्रल आता है तो ध्यान देना, तो एक्स टी डी टी आ रहा, डी टी इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। जब जब इंटीग्रल दिखे ना तो पहले फॉर्मूला ही लिखना है, तो हमें पता है, देखो ध्यान से पहले फॉर्मूला लिखना। तो ये पहला वाला फॉर्मूला डी टी हमने देख के पहचान लिया, ठीक है, मैंने पहचान भी बताई हुई है कैसे पहचानना। तो पहला वाला फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला फॉर्मूला होता है वो एक्स ओमेगा देता है हमें आंसर में, ठीक है, -∞ to ∞ एक्स टी ई की पावर -j⍵t dt, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई का टर्म भी है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाला भी एक्स टी डी टी है। यहाँ पे क्या हो रहा, जे उसके बाद आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, जे के बाद 2 आ रहा है। हमारे यहाँ पे क्या है, सब कुछ एक जैसा चल रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, एक तो माइनस ज्यादा आ रहा है और एक ओमेगा, ठीक है। तो यानी माइनस और ओमेगा में इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, ताकि और अच्छे से तुम्हें ध्यान दिख जाए। ई की पावर जे ओमे माइनस को मैं थोड़ी देर इसके साथ लिख लूँ, टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, यानी ओमेगा जे ये वाला जो भी है, जे के बाद और टी के बीच में क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा। तो इसका मतलब माइनस ओमेगा इजिकल्स टू -ω 2 रहा होगा, यानी ओमेगा बराबर क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। और इस वाले एक्सप्रेशन में ओमेगा बराबर मैं -2 रख देता हूं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल सेम का सेम बन जाएगा जो कि पूछा गया, यानी -ω बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 dt। आई बात समझ यहाँ तक। तो मुझे कहने का मतलब है, एक्स ओ -2 की वैल्यू निकालनी, यानी ओमेगा बराबर मुझे -2 रख देना, और वही क्या मिल जाएगा, मुझे आंसर देगा, ठीक है। तो मेरे पास एक्स ऑफ ओमेगा दे रखा है, ये रहा, तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। जब ओमेगा मोड ऑफ ओमेगा 4 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो पहले मैं मोड ऑफ ओमेगा देख लेता हूँ, कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है। अगर मोड ऑफ ओमेगा इसके अंदर आ रहा तो ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, अगर फेल हो रहा तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला मोड ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा बराबर आया हमारा कितना, -2। इसका मैं अगर मैं मोड निकालता हूँ, मोड ओमेगा कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 2। तो मोड ओमेगा 2, तो यानी मोड ओमेगा की वैल्यू है ये 2, 2 <4 बात ट्रू है, तो इसी में आएगा ये, ठीक है। देखो ऐसे भी हो सकता है, अगर मान लो 5 होता, मान लो यहाँ पे ओमेगा की जगह -5 आता, ठीक है। अगर -5 आता तो यानी क्या हो जाता, -5 का मोड 5, ये हो जाए 4, ये कंडीशन कैसी हो जाती, फॉल्स, ठीक है। फिर क्या आ जाता, एक्स ऑफ -5 कितना आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। इसलिए मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि ये मिस्टेक ना हो। आए बात समझ। ये पहले ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन देख के पता लगाते हैं जो -2 है वो कहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। हमने देखा पता लगा के कहाँ पे आ रहा है, ये पहले वाले में आ रहा है, क्योंकि इसका जब मोड लोगे ओमेगा का, -2 का मोड तो 2 हो जाएगा, तो क्या होता है 4 से छोटा, यानी पहले वाले की बात हो रही है। तो मेरा
एक्स ऑफ -2 अब मैं निकाल लेता हूँ आरामी से, मुझे पता चल चुका पहले वाले उसमें आएगा, ठीक है, यानी -3/2 और -2 का मोड +6, मोड -2 का कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, गलती मत कर देना, -2 का मोड 2 ही होगा ना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये x-2 किसके इक्वल आ गया, -3 बचेगा, वो 6 बचेगा, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो x-2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, आई बात समझ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस मान लो हमने यहाँ से कंपेयर करके निकाला होता, यहाँ पे 2 की जगह ना होके, मान लो मैं बता रहा हूँ ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है, अगर मान लो मुझसे यहाँ की जगह ये होता, ठीक है, अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन लेनी जरूरी है। अगर यहाँ पे मान लो 10 पूछा होता, ठीक है, 10 पूछा होता, अगर 10 होता तो फिर ओमेगा की जगह -10 आता, ठीक है, और ओमेगा जगह -10 होगा, तुम ही बताओ इसका मैं मोड लूँ कितना आ जाएगा, ये 10 यहाँ पे क्या करना, मोड ओमेगा है 4 से छोटा है, क्या मोड ओमेगा 4 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स, तो इस वाले इसमें तो आएगा नहीं, तो ये कह रहा है अगर मोड ओमेगा 4 से छोटा ना हो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0, तो यानी एक्स ऑफ -10 का आंसर कितना आ जाता है फिर 0, ठीक है, ये इस टाइप से ही आ सकता है, इसको थोड़ा वो बना के रख लो, ठीक है, फिलहाल इसको बस याद रखना, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है वैसे भी, ठीक है, ये केवल मैंने सावधानी देने के लिए दिया, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करने थे हमें, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।